हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्रिएशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे एमसीक्यू, जो कि एमसीक्यू क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में ऐसा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है और दिस ईयर आने का प्रोबेबिलिटी उसका बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए सोल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की द सोल्यूशन कंटेन। तो एक ऐसा सोल्यूशन है जो किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, क्रश एग सेल के साथ में रिएक्शन करके, और क्या हम लोग को दे रहा है, गैस दे रहा है। ठीक है, तो वो सोल्यूशन क्या है, ठीक है, और वो सोल्यूशन क्या है जो कि क्या कर दे रहा है, लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रश एग सेल क्या होता है और किसको बोलते हैं और क्या से वो बना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो गया एग, ठीक है, और ये हो गया हमारा एग, और एग का ऊपर में जो व्हाइट कलर का जो सेल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, यॉक होता है जो येलो कलर का होता है। तो जो व्हाइट कलर का जो सेल होता है वो क्या चीज़ से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रश एग सेल। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रश एग सेल, और क्या क्या से मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। देखिए ये हो गया हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और एक क्या गिव कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है गैस। यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा यही हम लोग को फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे कौन सा गैस देगा है, जब एक किसके साथ में रिएक्शन करेगा, HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या हो जाएगा, लिबरेट होगा, यानी कि ये बाहर निकलेगा, और यही गैस क्या कर देगा, लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी क्रश एग सेल किस सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl सोल्यूशन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और गैस लिबरेट कर रहा है, और ये गैस क्या कर दे रहा है, जो हमारा लाइम वाटर है उसको मिल्की वाटर में चेंज कर दे रहा है। तो समझ में आया। तो हमारा सोल्यूशन क्या है जिसके साथ में एग सेल रिएक्शन कर रहा है, वो है हमारा HCl। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि क्या है, HCl है। ठीक है, आइए देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बहुत ही बेसिक है, आप लोग को ये जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे, ए सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू द pH ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, pH का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, 1 to 14 तक होता है pH का स्केल, और 7 पे होता है 0। ठीक है, और लेफ्ट साइड आपका क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी कि जो 2, 3, 4, 5, 6 तक आएगा वो एसिडिक हो जाएगा, और जो pH 7 से लेकर 14 का बीच में लाई करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक हो जाएगा। समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, रेड से ब्लू, क्या कर रहा है यहाँ पे, रेड से ब्लू में चेंज कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू जाता है तो बेस हो जाता है, रेड से ब्लू जाता है तो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और ब्लू से रेड जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। मेरा कहने का मतलब और आप लोग का याद करने का तरीका ऐसे याद कीजिएगा कि देखिए यहाँ पे बेस है, ब्लू से रेड, क्या कर रहा है, ब्लू से रेड, एसिड। एसिड डेंजर होता है तो ब्लू से किस में कलर में चेंज कर दे रहा है, रेड। रेड कलर क्या होता है, डेंजर होता है, तो ब्लू से रेड यानी एसिड डेंजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है वो, तो रेड से ब्लू में चेंज कर रहा है, यहाँ पे रेड से ब्लू में चेंज कर रहा है, यानी बेस। ये बी भी सामने होना चाहिए, मतलब रेड से ब्लू, और ये हो गया क्या आपका बेस। तो बेस के लिए pH किस में लाई करेगा, 7 और 14। ऑप्शन में कोई है जो 7 और 14 के बीच में लाई कर रहा है, वो है आपका 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 10। उसका pH 10 होगा, जो क्या करेगा, रेड से ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। ठीक है, और वो सोल्यूशन क्या होगा, बेस होगा। समझ में आया मेरा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following type of medicine used for treating indigestion? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टर्म इंडाइजेशन क्या होता है, और इंडाइजेशन होने से हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंडाइजेशन का मतलब ये होता है जब हमारे स्टोमक में जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन फूड बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, वोमिटिंग होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, जब इंडाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है तो हम लोग क्या आता है, वोमिटिंग जैसा फीलिंग अंदर में, मतलब फीलिंग होने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम हमारे स्टोमक में क्या हो जाता है, एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे स्टोमक में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली उसमें आप बेस डालोगे, तभी तो जाकर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है,
तो हम लोग एक एक ऑप्शन का बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक कोई बेस नहीं होता है। एंटीबायोटिक एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि ऑल राउंड में काम करता है, सब कुछ में, ठीक है। एंटीबायोटिक टैबलेट ऐसा टैबलेट होता है जो कि मतलब उसका फंक्शन हर एक बीमारी में होता है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनाल्जेस्टिक। एनाल्जेस्टिक एक ड्रग है जो कि पेन में ही हम लोग खाते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं खाएंगे जब हम लोग का इंडाइजेशन हुआ रहेगा और स्टोमच पेन कर रहा होगा, तब उस टाइम नहीं खाएंगे। एक क्या एक ड्रग है, क्या है, एक ड्रग्स है, हाँ ये ड्रग्स है। लेकिन एक ड्रग्स है, ये हम लोग पेन में ही यूज करते हैं, लेकिन हम लोग उस टाइम इसको नहीं यूज करेंगे जब हमारा क्या हो, इंडाइजेशन हमारे स्टोमक का अंदर हुआ रहेगा। तो हम लोग यूज करेंगे एंटा एसिड। हम लोग क्या यूज करेंगे, एंटा एसिड। ये हमारा क्या कर देगा, स्टोमक का अंदर जाएगा और हमारी स्टोमक का अंदर जो एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। और ये भी जान लीजिए क्या होता है एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक मतलब एक केमिकल होता है जो जर्म्स को मार देता है, लिक्विड केमिकल होता है। जैसे कि डिटोल बोल सकते हैं हम लोग, और वो क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर बोल सकते हैं, ये सब होता है। तो ये सब थोड़ी हम लोग इंडाइजेशन में खाएंगे, सिंपल बात है। हम लोग क्या खाएंगे, एंटा एसिड खाएंगे। आप लोग को पूरा टर्म क्लियर है। एनाल्जेस्टिक क्या होता है, एक ड्रग होता है जो कि पेन किलर का बहुत मतलब बहुत ही पावर का जो ज़्यादा mg का दवा होता है उसमें ये सब यूज किया जाता है। जैसे पेन किलर हो गया, तो हम लोग उस वक्त पेन किलर नहीं खाना चाहिए जब इंडाइजेशन होता है। हम लोग क्या खाना चाहिए, एंटा एसिड, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि फूड कैन आर कोटेड विथ टिन। जो हमारा फूड कैन होता है, जैसे कि फूड कैन होता है ना, किसी भी कोई ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होता है या जूस ड्रिंक होता है, जैसे रेड बुल हो गया, तो ये सब जो कोटेड होता है वो टिन से होता है, जिंक से क्यों नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हमारे फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन आर नॉट विथ जिंक। तो क्यों नहीं होता है जिंक से, ठीक है। तो आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा शायद। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम लोग पढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमें ये मेंशन किया गया है कि जो जिंक है, जो जिंक मेटल है, वो आयरन से या टिन से, जो जिंक है वो टिन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। जो जिंक है Zn वो टिन से क्या है, हमारा मोर रिएक्टिव है। आयरन नहीं, टिन होगा, ठीक है। टिन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो अगर हम लोग इसमें जो फूड है, फूड को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फूड को इसमें रखेंगे जिंक में, तो क्या हो जाएगा, फूड के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। और फूड के साथ में रिएक्शन करेगा तो हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए क्या हो जाएगा, वो हार्म करेगा हमारा हेल्थ का, सिंपल सा बात है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर, देखिए हम लोग यहाँ रीजन जो पूछा है यहाँ पे, बिकॉज क्यों हम लोग टिन में रखते हैं, जिंक में नहीं रखते हैं। रीजन यही है कि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव देन टिन। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, जिंक इज कोस्टेलियर देन टिन, ये भी नहीं होगा। जिंक इज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, नहीं होगा। हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। समझ में आया। जिंक में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन कर जाएगा फूड सब्सटेंस के साथ में, इसीलिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखा हुआ है, द टेस्ट ऑफ सोप, सोप मीन्स यही साबुन, सोप सोल्यूशन इज बीटर टेस्ट बिकॉज द सोप सोल्यूशन। देखिए बीटर टेस्ट क्या का होता है, सॉर टेस्ट क्या का होता है, सॉर टेस्ट होता है हमारा एसिड का, और बीटर टेस्ट किसका होता है, बेस का होता है। तो सोप क्या होता है, पोटेशियम सॉल्ट से बना होता है और सोडियम सॉल्ट से बना होता है, और ये क्या होता है, वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन, अल्कलाइन को हम लोग ऐसा एक बेसिक सोल्यूशन है, ये बेसिक सोल्यूशन व्हिच डिजल्व इन वाटर। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, एक बेसिक सोल्यूशन जो किस में डिजल्व हो जाए, वाटर में डिजल्व हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिक सोल्यूशन है, तो इसका ही सॉर टेस्ट क्या होगा, बीटर हो जाएगा। अगर यहाँ पे सॉर लिख देता तो फिर ये एसिडिक तब होता, लेकिन ये जो हमारा सोप का सोल्यूशन है वो एसिडिक नहीं होता है। सब सोल्यूशन हमारा क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। हाँ, और ये अल्कलिन क्यों है, क्योंकि वाटर के साथ डिजल्व हो जाता है। जब हम लोग कपड़ा कैसे धोते हैं तो सोप जो क्या होता है वो डिजल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, व्हेन द अल्कली रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोडक्शन ऑफ, क्या प्रोडक्शन करेगा। तो अल्कली का मतलब होता क्या है, अल्कली का मतलब मैं सिंपल बता रहा हूँ, अल्कली का मतलब होता है हमारा बेस। और जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, जब हमारा एसिड एंड
बेस का रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्मेशन होता है? बोलो क्या फॉर्मेशन होता है हमारा? सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल चाहिए इसका, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल चाहिए तो देख लो यहाँ पे एसिड हम लोग ले लेते हैं HCl, समझ में आया। और हम लोग बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल गया हमारा NaCl। NaCl क्या होता है हमारा, जो हमारा बेसिक सॉल्ट होता है ना, वो होता है NaCl। और यहाँ पे बन गया H2O, तो सॉल्ट एंड वाटर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सॉल्ट एंड वाटर। हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो गया। और एग्जाम्पल भी याद रख लीजिएगा, आप लोग का NCERT का एग्जाम्पल है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, द टेस्ट ऑफ सोप इज़ द बेटर बिकॉज सोप क्या होता है, बेस होता है, इसीलिए इसका टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है, ठीक है। और अल्कली हम लोग इसलिए बोल दिए क्योंकि अल्कली हम लोग उसी बेस को बोलते हैं जो वाटर में डिजल्व हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या बोले, जब अल्कली रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, यानी बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में, तो क्या फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए OH, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथ ईथ, 2 कार्बन है ना। आप लोगों को चैप्टर 4 में मिलेगा, जब मैं चैप्टर 4 का MCQ कराऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज रखना पड़ेगा ये MCQ के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग इधर उधर का कोई भी MCQ नहीं करा रहे हैं, हम लोग वही MCQ करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है दिस ईयर, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है KOH। के से क्या होता है हमारा, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये होता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए तो हमारा जो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि बेस एक्चुअल होता क्या है और एसिड क्या होता है। देखिए जो भी बेस होगा, जो भी क्या होगा, बेस होगा, वो OH का आयन रिलीज करेगा। क्या करेगा, OH का आयन रिलीज करेगा। और जो भी क्या होगा, एसिड होगा, वो क्या करेगा, H+ आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। समझ में आया इतना बात? तो देखिए यहाँ पर जो KOH है, ये कैसे ब्रेक होगा, जब हम लोग कोई भी सोल्यूशन में इसको क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे या रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए जो K पर होगा, K पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आयन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आयन आ जाएगा। और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा OH नेगेटिव। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सोडियम पे क्या आया था उस टाइम, पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे जब NaCl ब्रेक किया था मैंने, तो वहाँ पर क्या था, Na पे पॉजिटिव चार्ज था और OH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हमारा। तो देखिए ये जो 3 ऑप्शन है BCD, तीनों ऑप्शन में हमारा OH आयन रिलीज हो रहा है, ठीक है। यानी ये क्या है, बेस है। हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट बेस। तो हमारा एब्सोल्युटली कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए यहाँ पे जो OH लगा है, आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे भी तो OH नेगेटिव में टूट सकता है, तो ये हमारा एल्कोहल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, एल्कोहल का है, इथेनॉल, ठीक है। हाँ देखिए 2 कार्बन है ना, तो मिथ ईथ, 2 कार्बन। और OH के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग OH के लिए यूज करते हैं ऑल, इथेनॉल मिथेनॉल, ठीक है। 2 कार्बन है तो मिथेनॉल पढ़ेंगे इसको। समझ में आया? जो भी बेस होगा OH आयन को रिलीज करेगा, और यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारा OH आयन को रिलीज कर रहा है। तो आप लोग यहाँ से क्या याद कर लेंगे, बेस का एग्जाम्पल। ये सब सारा किसका एग्जाम्पल है, ये सब बेस का एग्जाम्पल है। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is used for dissolution of gold? ठीक है, डिजोल्यूशन मतलब कि जब हम लोग को ओल्ड क्या हो जाता है, जब हम लोग पहने रहते हैं बहुत दिन तक, लेडीज़ लोग पहनी रहती है गोल्ड का ऑर्नामेंट्स, तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर में एक कलर कोटिंग हो जाता है। ड्यू टू व्हाई, क्यों कोटिंग हो जाता है कलर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग बोल सकते हैं रस्टिंग बोल सकते हैं। रस्टिंग तो आयरन में जनरली देखा जा सकता है, लेकिन इसमें भी क्या हो जाता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर से, एसिड से कांटेक्ट में आता है गोल्ड, तो इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग उसको ले जाकर
गोल्ड स्मिथ यानी सोनार के पास में ले जाते हैं और उसको हम लोग वॉश करा देते हैं। वॉश करा देंगे फिर से नया जैसा उस पर शाइनिंग करने लगता है। तो हम लोग कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं उस टाइम, वही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग उस टाइम कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं? क्या सल्फ्यूरिक एसिड? नहीं करते हैं। HCl देखिए यहाँ पे आप लोग क्या याद कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, आंसर हमारा ये नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा। HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके बाद में आता है सल्फ्यूरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड। तो हम लोग तीनों में से कोई भी नहीं यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एक्वा रेजिया सोल्यूशन। क्या यूज करते हैं हम लोग? एक्वा रेजिया सोल्यूशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मैं इसका डिटेल्स में बता दे रहा हूँ एक्वा रेजिया होता क्या है, क्योंकि इसका डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्वा रेजिया सोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा 1:3। ये 1:3 किसका 1:3 होता है? तो हमारा नाइट्रिक एसिड का होता है, नाइट्रिक एसिड, और किसका यहाँ पर होता है HCl। तो एक्वा रेजिया जो सोल्यूशन होता है वो 2 एसिड से मिलकर बना होता है, नाइट्रिक एसिड एंड HCl, जिसका रेशियो क्या होता है? 1:3। तो एक्वा रेजिया के बारे में आप लोग इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। समझ में आया? तो गोल्ड स्मिथ लोग कौन सा सोल्यूशन यूज करता है? एक्वा रेजिया करता है। किसके लिए? गोल्ड डिसोल्यूशन के लिए। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है नया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ नहीं है, लेकिन इस बार आने का इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन मतलब क्या है? ब्राइन इज एन। तो ब्राइन होता क्या है? ठीक है, ब्राइन होता क्या है? तो ब्राइन क्या होता है हमारा? ब्राइन होता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्वा सोल्यूशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जो किस फॉर्म में हो? लिक्विड। एक्वास मतलब लिक्विड में भी ना हो और वेपर में भी ना हो, लिक्विड और वेपर का जो बीच में, देखो लिक्विड हो गया और ये हो गया आपका वेपर। ठीक है, जो इसका बीच में जो सोल्यूशन आएगा उसको बोलते हैं हम लोग एक्वास सोल्यूशन। ठीक है, तो इस NaCl का एक्वास सोल्यूशन होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राइन। या डायरेक्ट डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, आप लोग का 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज ब्राइन। तो ब्राइन इज द एक्वास सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ब्राइन इज द एक्वास सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव। क्या गिव करेगा भाई? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग पाउडर? तो पहले हम लोग इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। लाइम वाटर, देखिए लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं? आप लिखा है रिएक्शन विथ क्लोरीन, तो प्लस हमारा HCl यहाँ पे मैंने दे दिया। समझ में आया? ये हो गया हमारा क्या चीज़? लाइम वाटर, और ये हो गया हमारा क्लोरीन। अब टू गिव, क्या गिव करेगा? अभी हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, पता चल जाएगा कि ये क्या गिव करेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये गिव करेगा CaOCl2। तो ये किसका फार्मूला है? CaOCl2। ये किसका फार्मूला है? मैं बता रहा हूँ अभी, देखिए। और H2O को रिलीज कर देगा, यानी ये पानी क्या कर देगा? पानी निकाल देगा बाहर में। ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड है, किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या पता चला? जब लाइम वाटर को हम लोग रिएक्ट कराए क्लोरीन के साथ में, तो हम लोग क्या मिल गया? ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया? क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 का MCQ किया हम लोगों ने। इसमें हम लोग डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है और दिस ईयर आने का प्रोबेबिलिटी है, ऐसा क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।